सुबह आया चूजे सुस्त है, शाम को देखा चूजे डेड हो गया। मच्छर के बाद जो करती है जीवी करती है और चिचड़ करता है। सही है, ये दो चीजें हैं। 0315 057 1372 0315 057 1372 ये मेरा जोन का नंबर है। अंडे दे रही है, तो जब भाई अगर शौक करना चाहता है, लेना चाहता है, तो वो राब्ता कर ले। और गर्मी से अटैक भी होता है चूजों को, जो अचानक आपका चूजा मरता है वो अटैक है। बहुत सारे भाई, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है तमाम भाई ठीक ठाक होंगे, खैरोफियत से होंगे। मैं आपका भाई मोहम्मद सीफ बानी। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ख़ास है। आजकल के मौसम के बारे में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं यार। सारी पहले बातें की बातें छोड़ो, मैं सब कुछ आपको तब बताऊंगा। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। सही है, अभी तक सब्सक्राइबर पता नहीं 1600 के 1700 पे अड़े हुए हैं, तो आप भाई लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? सबसे पहले मुझे ये बात बताओ, कर लिया सब्सक्राइब के नहीं? अभी भी नहीं करा, अभी भी देख रहे हो, फौरन से करो सब्सक्राइब। अब हो गया, मुझे लग रहा है कि अब आप भाइयों ने कर दिया है। तो अब वीडियो भी मुकम्मल देखनी है, दरमियान से स्किप नहीं करनी। स्किप की तो आप भाइयों की अपनी मर्जी है। सही है, तो मैं व्हाट्सएप पे आपको नहीं बताऊंगा कि इस बीमारी का ये इलाज है। आजकल के मौसम में जो कुछ होगा वो इस वीडियो में सारा कुछ आज मैं बताऊंगा। सही, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा काम आजकल हुआ पड़ा ख़राब, बहुत सारे मसलों का हल है इस वीडियो के अंदर। वीडियो आप भाइयों ने कंप्लीट देखनी है और हमारे चूज़ों को भी चस लेनी है और माशाल्लाह का कमेंट लाजमी करना है और माशाल्लाह भी बोलनी है, क्योंकि नज़र लग जाती है, इस वजह से मैं दिखाता नहीं हूँ। सही है, और ये पहले ही मैंने दिखाए थे, नज़र लग गई थी, उसमें से मेरा नुकसान हुआ है 2 चूज़ों का। बहरहाल चलो, वो अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, कोई मसला नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल आप लोग देखो, और इनकी मैं उम्र नहीं बताऊँगा। जो इन चीज़ों की उम्र जानना चाहते हैं वो पिछली मेरी वीडियो देख लो, ठीक है, 24 रमज़ानुल मुबारक की, तो खुद ब खुद पता लग जाएगा इन चीज़ों की उम्र कितनी है। मैंने बीच में थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दिया है कि इनकी पैदाइश कब की है, अब खुद ही समझ जाना। तो माशाल्लाह शौक करो। आजकल दोस्तों मेन हम आते हैं टॉपिक पे। उम्मीद है कि आप भाइयों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक भी कर दिया है, अच्छा सा कमेंट भी कर दिया है, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो शेयर भी करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। सही है, तो अपने भाई का भी यार फ़ायदा करा करो ना, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जल्दी जल्दी। फिर कैश है, कैश कैश कैश, तो फिर हम करें ऐश, और आपको और ज़्यादा ज़्यादा शौक करे, ज़्यादा ज़्यादा तरक्की करे। सही है, तो माशाल्लाह शौक करो। इसको थोड़ा सा हटाते हैं, दूर करते हैं, बेटा ना चूज़ों का शौक कराने दे। दोस्तों आजकल का जो मौसम है, सबसे बड़ा सवाल जो मुझे आ रहा है आजकल, चूजे रात को करे हैं बंद, सुबह आया चूजे सुस्त है, शाम को देखा चूजे डेड हो गया। एक सवाल, ओ जी चूजा रज के नहीं दाना खा रहा। दूसरा सवाल, बड़े जानवर जो हैं वो गर्मी मना रहे हैं, वो भी दाना रज के नहीं खा रहे, हलकते ज़्यादा हैं, काम बड़ा गड़बड़ है। सही है, अब ये दोपहर के 12 का टाइम है, लाहौर में मेरी रहाइश है, लाहौर का मैं रहायशी हूँ, ठीक है, लाहौर में हमारा फार्म है, और जो फार्म है ये 4थी मंजिल के ऊपर है, ठीक है, 4 फ्लोर के ऊपर ये हमारा फार्म है, ये खुडे बने हुए हैं। सही है, और सूरज जो इस टाइम 1.25 नेज़े के ऊपर है, कोई चूज़ा हलक नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। क्यों नहीं हलक रहा? ये पानी के अंदर इनको हम देते हैं, इनकी जो एनर्जी बूस्ट होती है उसको हम ताकतवर बनाने के लिए ग्लूकोज ORS, 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच ORS का, 1 चम्मच ग्लूकोज का, ये इनको देते हैं। सही है, और ऊपर से जो ये इतने मोटे ताज़े हेल्दी एक्टिव, ये पोट देखो कैसे इन्होंने भरा हुआ है। आपको एक आधा चूज़ा, ये इनके पोटे देख लो, ये कैसे निकले हुए चूजे के, ठीक है, सारों के। ये हमारी खाते हैं और जो फीड हम तैयार करते हैं, ठीक है, और विद मसाला ऐड। दोस्तों मुर्गों ने पीछे शोर मचा दिया है। ये जो मसाला हमने लॉन्च करा हुआ है मार्केट के अंदर, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जिसकी डिलीवरी फ्री हो रही है। सही है, ये वो मसाला विद फीड, ठीक है, वो खाते हैं, और साथ अब इनको हमने थोड़ा थोड़ा बीज बाजरा ऐड कर दिया इनके दाने के अंदर, क्योंकि इनकी जो एज है, जो इनके मोटे ताजे हैं, गोलू मोलू ये हो गया है, तो अब बीज हमने बाजरा ऐड कर दिया है। और दोस्तों मेन हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर
कि चूजा अचानक क्यों डेड होता है, चूजा अचानक क्यों सुस्त होता है, अचानक क्यों डेड होता है, चूजा अचानक क्यों सुस्त होता है। दोस्तों पहला नंबर, आजकल के मौसम के अंदर मच्छर है, अपने जानवरों को मच्छरों से बचाओ स्प्रे करके, सही है। अच्छी सी कोई आप डॉक्टर से रब्ता करो, उससे स्प्रे पूछो अपने इलाके में से जो आपको बेहतर लगे। अब मैं आपको बताऊं वो आपको मिले ना तो कोई इसका फ़ायदा नहीं, तो बहरहाल बता दूंगा आपको वो भी किसी दिन। तो आप भाइयों ने अच्छी स्प्रे लेनी है, अपने खुडों में स्प्रे करो। ये देखो ये चूना हमने नया मार दिया है खुडों के अंदर, इस तरीके से आप चूना मारो, कोई अंदर कोना खाली नहीं है, ठीक है। जिधर कोई चिचड़ वगैरह कोई चीज़ वगैरह हो सब A to Z क्लियर है, सही है। ये आपके सामने हल दिया। ज़्यादा ख़राब आपके जानवरों को मच्छर करता है, मच्छर के बाद जो करती है जीवी करती है और चिचड़ करता है, सही है। ये दो चीज़ें हैं। और जो मच्छर है, मच्छर का सिर्फ सिंपल स्प्रे और मच्छर जो मच्छर जाली होती है ना मच्छरों के लिए, ठीक है, वो जाली अपने दरवाज़ों के आगे लगा दिया करो। रात को शाम को खुडे बंद करने से पहले जानवर बाहर निकाल लिए, डीजल की स्प्रे कर दी, दरवाज़ों पे कोनों पे कर दी, सही है। ये चीज़ें करा करो। स्प्रे पक्की ले आओ, अपने इलाके में से किसी अच्छे से डॉक्टर से रब्ता करो, जो डंगर डॉक्टर हैं उनसे अच्छी सी स्प्रे कोई सजेस्ट करेंगे, वो आप अपने खुडों में लगाओ। और एहतियाती जो तदाबीर बताएंगे वो आपने करनी है, नहीं तो जानवरों का फिर नुकसान होगा, सही है। और जो जीवी और जो चिचड़ है, चिचड़ का आसान हल है एवी वर्जन। एवी वर्जन ले आओ आप, सही है। वो अपने जानवरों को, चूज़ों को परों पे एक एक कतरा लगा दो, दोनों परों पे, सही है। और दुम के नीचे लगा दो, बड़े जानवरों को भी इसी तरीके से, सही है। तो अपने ये खुडों के अंदर भी थोड़ा थोड़ा एवी वर्जन लगा दिया करो, कोनों पे छिड़क दिया करो, एक एक दो दो चार चार पाँच पाँच कतरे, तो चिचड़ों का खात्मा उसी से हो जाएगा। और जो है जीवी का आसान हल है कोपैक्स ले आओ या टाइगर पाउडर ले आओ। इन दोनों में से आप एक चीज़ ले आओ तो वो ला के इस्तेमाल करो, तो इंशाल्लाह वो जो है जीवी उसका भी खात्मा हो जाएगा। मिट्टी के अंदर भी फेंका करो, ठीक है, कोपैक्स का छिड़काव करा करो, तो आपके ये भी मसले हल हो जाएंगे। और जो दूसरा मसला है यार, आपका जानवर चूज़ा रज भर के क्यों नहीं खाता है। आपने अगर मच्छर से भी बचाव कर लिया है, चिचड़ से भी बचाव कर लिया है, जीवी से भी बचा लिया है जानवर को, तो तब आपके जानवर को अब क्या तकलीफ हो रही है। जो जानवर आपका ख़राब है, ख़राब ये हो रहा है कि जानवर की आपने टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करा हुआ। सबसे जो मेन चीज़ है ना चूज़े के लिए, वो है टेम्परेचर कंट्रोल, सही है। इस चूज़े को टेम्परेचर चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। ठंडा करोगे तब भी बीमार, और ज़्यादा गर्म हो जाएगा चूज़ा, हल्केगा, उसकी एनर्जी बूस्ट होगी, ठीक है, खाना पीना छोड़ देगा। उस गर्मी का भी बुखार होता है जानवर को, और गर्मी से अटैक भी होता है चूज़ों को। जो अचानक आपका चूज़ा मरता है वो अटैक है। बहुत सारे भाई कहते हैं हमारे खुडों में वायरस आ गई है, कोई वायरस नहीं है। अब मेरे 2 चूज़े अचानक मरे हैं, इनमें से रात को मैं बंद करके गया हूँ, बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि हमने अंदर रखे हुए हैं कमरे में। ये भी मैं वीडियो के लिए बाहर खुडे में लेकर आए, इसलिए मिट्टी खेल रहे हैं, तो हमने रखे हुए अंदर खुडे में। आपको भाइयों को पता लोहे के खुडे बनाए हुए हैं बाजारी जो हैं, उन्हीं में मैं चूज़े वगैरह पालता हूँ अंदर कमरे के अंदर। अब कमरे के अंदर क्या सिस्टम था कि मैंने पंखा वगैरह नहीं था लगाया हुआ, मुझे समझ नहीं आई। एक चूज़ा अचानक डेड हुआ, अगले दिन दूसरा डेड हुआ, और जो ये थे ये भी सुस्त थे, ठीक है। बहरहाल मैंने मेडिकेशन इनकी स्टार्ट कर दी, पानी के अंदर ब्रूफिन फ्लीजल चलाया, सही है, और उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर जो हम बुखार के लिए कैप्सूल बनाते हैं, ठीक है, पैंडोल, एरिनेक, फ्लीजल और मोक्सल 500 mg का, वो पूरा पत्ता लेते हैं, 10-10 गोलियां पैंडोल की, 10 एरिनेक की, 10 फ्लीजल की, 500 mg का मोक्सल का पत्ता पूरा वो लेकर तो उसके बना लेते हैं हम कैप्सूल, पीस के 250 mg वाले कैप्सूल भर के। वो चूज़ों को मैंने एक कैप्सूल दिया आधा, ठीक है, यानी कि 100 mg वाला। तो बहरहाल उससे माशाल्लाह थोड़े बेहतर हुए। बहरहाल मुझे समझ नहीं आई अभी भी मेरा चूज़ा क्यों डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब ये था कि चूज़े को गर्मी ज़्यादा लग रही थी, हीट स्ट्रोक का मसला हो गया था चूज़ों को, सही है। तो फीड भी गर्म, मसाला भी गर्म, और ऊपर से गर्मी भी ज़्यादा होगी अचानक, सही है। तो चूज़ा जो मर रहा था, डेड हो रहा था, अचानक सुस्त हो रहा था, वो गर्मी की वजह से हो रहा था। फिर आपके भाई ने करा अच्छा खासा खर्चा, 50,000 रुपये की बैटरी लेकर आया, ठीक है, 30,000 रुपये की सोलर प्लेटें लेकर आया, और जाके 20,000 रुपये के पंखे लेकर आया 2, और साथ एक 12,000 रुपये का कूलर लेकर आया।
मेरा लाख के लगभग, लाख से भी ऊपर, 1,20,25,30,000 रुपये मेरा खर्चा आया। ठीक है, चूज़े भी मेरे खुशबाश, बड़े ब्रीडर जानवर वो भी खुशबाश। ठीक है, ऊपर हमने ये शेड डाला हुआ है तरपाल का, माशाल्लाह पूरा इनको माहौल है एसी वाला। तो वो दिन और ये दिन माशाल्लाह ज़बरदस्त। आप लोग भी खर्चा करो यार, खर्चा करते नहीं हो, ला के रोक दिए खुडे के अंदर, दाना पानी डाल दिए, इस तरह जानवर नहीं पलते। फिर छोड़ दो सील का शौक, फिर देसी रख लो। ठीक है, अगर सील रखने हैं, सीलों के लिए खुद भी सील हो, खर्चा करो। शौक में हासिल वसूल होता ज़रूर है, बरखल पहले लगता है। सही है, अब ये नहीं है कि आज 1-2 चूज़े लिए कल को बन गए हम उस्ताद। सही है, तो हम ये जी वो जी फलान जी टमकान जी, ये नहीं है। बड़ी मेहनतें होती हैं, जो कुछ सामने दिखता है जाहिर, वो बैक पे आपको नहीं पता बैक पे कितनी स्ट्रगल है। ठीक है, फिर जाके ये चीज़ें बनती हैं, फिर जाके ये मुकाम बनता है, फिर जाके चस्से आती है, शौक की चस बनती है। और माशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे जो बातें मैंने आप भाइयों से करी हैं, तो अगर गौर से मेरी वीडियो सुनोगे तो आप भाइयों को होगा फ़ायदा, अगर नहीं सुनोगे तो फिर जो हो रहा है वैसे ही होगा। सही है, तो अमल करो, दाना जो है वो साफ़ सुथरा अच्छा डालो। सही है, अब चूज़े हैं, चूज़ों को जो मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं वो मसाला इस्तेमाल कराओ, तो इंशाल्लाह ग्रोथें देखो जाते कहाँ पे हैं। अब रात को भी भाई मेरे पास इधर आए थे फार्म पे कुछ विज़िट करने के लिए। अब उन्हें जब मैंने उम्र बताई तो वो देख के हैरान हो गए, कहते यार ये चूज़ा इतनी देर का है ही नहीं। तो मैंने निकाली वीडियो, मैंने कहा भाई ये यूट्यूब पे जिस दिन पैदा हुए उस दिन की वीडियो है, और ये आज खुद देख लो। अब इसमें आपके सामने क्या चीज़ छुपी हुई है, हर चीज़ सामने माशाल्लाह। ये पट्ठों का चेक करो, ये मुझे लगता है एक चूज़ी है, एक चूज़ा है माशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये जिस भाई के पास जाएंगे दुआएं देंगे। और जो भाई अभी भी इंतज़ार में है ना, बुकिंग नहीं करवा रहे, वो बस इंतज़ार करो, सब्र करो। सही है, और जिस भाई ने करवानी है वो करवा लो। नंबर मेरा नोट कर लो, 0315 057 1372, 0315 057 1372, ये मेरा जोन का नंबर है। 0315 057 1372, 0315 057 1372, ये मेरा जोन का नंबर है। जो भाई शौक करना चाहता है, जो हम कर रहे हैं इसी जानवरों का खूनी नस्ली, ठीक है, तो हमारे साथ रब्ता कर ले, तो अपनी बुकिंग करवा ले। इंशाल्लाह 1.5 से 2 माह में आप भाइयों को शौक करवा दिया जाएगा। तो बकाया मेरी बातें अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को आगे दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट करना। दोस्तों बातें तो बहुत सारी हो गई हैं, तो बताना आप भाइयों ने कि चूज़े हमारे कैसे लगे हैं। माशाल्लाह ये बड़ी मेरी खिली ताजी लसानी मादी है। शजरा आप भाई सारे जानते हो कि ये आई मुझे कहाँ से है, ये आई है मुझे अहमद भाई के घर से माशाल्लाह। सही है, और ये जो कैप्सूल वाला बुखार वाला नुस्खा बताया था ये भी उन्हीं ने मुझे बताया था। ठीक है माशाल्लाह, तो बहुत सारा काम करता है। और बहुत सारे भाई जो पुराना ये नुस्खा बुखार वाला जानते हैं वो कहेंगे आप भाई इसके साथ नोरोबियान और पेंसिलिन का टीका भी लगता है। बहरहाल दोस्तों गर्मी बहुत है, मैंने टीका कोई नहीं लगाया था। सही है, टीके के बगैर ही मेडिसिन ही काम करती है। और अभी ये चूज़े देख लो आप भाई, आज आप भाइयों को जो इनका बड़ा भाई है पिछले साल वाला, पिछले साल तो नहीं कह सकते, ये निकला था अगस्त में, लगा 6-7 माह उसकी उम्र है। सही है, पिछले साल ही हो गया, 2024 की पैदाइश है। तो आपको उसका भी शौक करवाता हूँ। तो आप भाई ये देख लो ये क्या चीज़ है और ये बनेंगे क्या चीज़, ये सिर्फ मैं उन भाइयों के लिए वो दिखाता हूँ माशाल्लाह। और इसी मादी की 2 पट्टियाँ मेरे पास बेंगम निकली थी अदलक्के में से, आपको उनका भी शौक कराता हूँ। चस लो, ये दोस्तों जो आप भाइयों को दिखाए हैं चूज़े, आप भाई अब सोचोगे ये चूज़े बनेंगे कैसे बड़े हो के। सही है, ये बनेंगे ऐसे। ये एक सैंपल मेरे पास इनमें से मौजूद है, बकाया मैंने पिछली साल सारे चूज़े दे दिए थे और अब नाम नहीं लेते किधर किधर दिए थे, बाद में रोले पड़ जाते हैं। नलियाँ देख लो, चोरस अभी डुकों में अभी जान शान नहीं देता। सही है, तो माशाल्लाह ये आँख देख लो, चस ले लो, ये आँख लसानियों की, ये नीले रिंग, ये नलियाँ भी देख लो।
बिल्कुल छोटे से डुकों में है बेचारा, मासूम जान है मेरा, जानी जाने जिगर बाटा माशाल्लाह। और इसके मुझे स्क्रीनशॉट शूट कोई ना भेजना है, ठीक है। ये किसी भी कीमत पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ शौक की चास के लिए है। शौक लो, एंजॉय मारो, बकाया हो और कुछ भी नहीं दिखाया, सिर्फ इसलिए दिखाया कि ये जो चूज़े हैं ये बनेंगे कैसे। जिसके छोटे बहन भाई हैं वो अवेलेबल है, और जिन जिन भाइयों की बुकिंग है उनको तो देने हैं, तो इनमें से मिल जाएंगे। अगर कोई लेना चाहता हो तो वो ले सकता है। और ये दूसरे खुड्डे में भी आपको शो कराते हैं, ये किलिदा जी लसानी मादी की बेटियाँ। ये मादी तो कुड़ुक है, हाँ। इनके लिए अगर कोई रब्ता करे, अगर कोई भाई लेना चाहता हो, ये तो भी कुड़ुक है, ये रहने दो भी। वो जो दूसरी है वो नीली आँख वाली, ये तो ये मिल जाएगी, ठीक है। ये माशाल्लाह देख लो, लाश पाश करती नीली आँख है, बेगम मादी है माशाल्लाह, अंडे दे रही है। तो जो भाई अगर शौक करना चाहता है, लेना चाहता है, तो वो रब्ता कर ले। इतनी सस्ती नहीं है और ना ही इतनी महंगी है, ठीक है। तो बरखल शौक की चस बन जाएगी, इंजॉय मारो। और इनके जो भाई है ना, अब आपको ये भी बता देता हूँ, इनके जो छोटे भाई हैं वो मैंने नाम नहीं लेते उस बंदे का, बरखल मंडी बावलदीन मैंने दिए हैं, ठीक है। और दिया पता है कितने के जोड़े थे? 20,000 रुपये के चूज़े 2-2 माह के। वो जने का बच्चा मुझे पता है कहता है 2.5 लाख का एक देना है। अगर मैंने वापसी की कोई बातचीत हुई थी हमारी, तो कहता 5 लाख के 2 पट्ठे दूंगा। और उस हिसाब से इन पट्टियों की कीमत कितनी होनी चाहिए आप भाई खुद ही मुझे कमेंट में भी बताना। जो हम प्राइस बताते हैं ना, कहीं भाई फिर बड़ा माइंड करते हैं, माइंड ना किया करो यार, ये शौक की चीज़ें हैं, ठीक है। चीज़ किसी भी चीज़ की वैल्यू रेट उसका तब ही निकलता है कि आया कि हमें वो कितने में मिलेगी, ठीक है। अब एक चीज़ आप सोने वाला है, सोने वाला जो तोले का क्या रेट चल रहा है आजकल, 2 लाख प्लस है, ठीक है। अब चांदी का क्या रेट है, अब लोहे का क्या रेट है, तांबे का क्या रेट है, कॉपर का क्या रेट है। इसी चीज़ की तरह जानवरों में भी फ़र्क है, ठीक है। सोना चांदी आर्टिफिशियल लोहा लैलन, ये बड़ा फ़र्क है। अब ये समझ और शौक की बात है, जिनकी समझ में आ जाए तो बस आ जाए, जिनकी ना समझ में आए उनको क्या समझाना। मिसाल है जिथे दी खोती उत्थे आन खलोती, ठीक है। उनकी समझ में नहीं बात आने वाली। वो 10 जानवर 5-5 हज़ार वाले ले लेंगे, एक 50 हज़ार वाला नहीं ले सकते, ठीक है। वो 10 लेके कोई फ़ायदा नहीं, चाहे उनको छुरी फेर के खाने क्यों ना पड़े। तो बहरहाल ये अपनी अपनी बस ज़हन की मसला है, साइकी है, बस जिसकी जो समझ में आए वो ही कुछ करे, ठीक है। दोस्तों दुआओं में याद रखना अपने भाई मोहम्मद सिफ सुबहानी को। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारी अच्छी लगे वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और अच्छा सा कमेंट करना, बताना चूज़े कैसे लगे हैं। और जो मैंने आप भाइयों को बातें बताई हैं वो गौर से सुनना, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना। फ़ी मान अल्लाह।